चलिए हम अपने जंगल की एक और कहानी आज सुनते हैं। तो हमारे जंगल में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। उन्हीं में एक फैमिली हमारे जंगल में रहती है जो तोता फैमिली है। तोता फैमिली में कुल 4 लोग हैं। मम्मी पापा और और कौन? सोनू मोनू। सोनू मोनू दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत नन्हे से हैं। और वो अपने पापा मम्मी के साथ में अपने एक छोटे से घोंसले में रहते हैं। पेड़ के ऊपर वो घोंसला है। और सोनू मोनू धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी दुनिया में नए नए आए हैं और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है उछल कूद करना अपने घोंसले में। अभी उनकी दुनिया पूरी उनके घोंसले तक ही सीमित है। सोनू मोनू की मम्मी ने एक दिन सोनू मोनू के पापा से कहा कि अब सोनू मोनू के आने के बाद हमारा घर बहुत छोटा होने लगा है और ये शैतान रात भर कूदते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक बड़ा घर यानी अपना एक बड़ा घोंसला बनाएं। सोनू मोनू के पापा ने कहा कि बात तो तुम्हारी एकदम सही है, चलो हम एक नया घर बनाने की कोशिश करते हैं। सोनू मोनू की मम्मी ने कहा नहीं नहीं, मैंने ऊपर एक जगह भी देख ली है। इसी पेड़ पर ऊपर की डाल पर एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे पत्ते भी हैं, बारिश का पानी भी नहीं आता है। वो वहाँ पर हम घोंसला बनाते हैं। सोनू मोनू की मम्मी ने वो जगह उसके पापा को भी दिखाई तो उनको भी बहुत पसंद आई। अब दोनों ने मिलकर घोंसला बनाना शुरू कर दिया। दोनों उड़कर जाते और छोटे छोटे तिनके ले लेकर आते और अपना घर बनाने शुरू किया उन्होंने। उसी पेड़ की डाल पर एक बंदर फैमिली भी रहती थी और उसमें भी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जिसका नाम था मिंकू। मिंकू ने देखा कि कुछ नए पड़ोसी उसकी डाल पर आए तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी हुई, बहुत खुशी भी हुई। उसने जा जाकर देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे से घर में कौन आके रहने वाला है। वो ऐसा सोच सोच कर खुश होने लगा। अब सोनू मोनू के मम्मी पापा रोज जाते, तिनके लाते और अपना घर धीरे धीरे बनाने लगे। मिंकू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और सारे दिन डाल पर कूदता रहता था। उसके कूदने से घोंसला भी हिलता था। ऐसे ही करते 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 मानसून आने से ठीक पहले, बारिश आने से ठीक पहले अब घर धीरे धीरे बन गया। और सोनू मोनू के मम्मी पापा ने एक दिन सोनू मोनू से बोला कि चलो हम तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाकर लाते हैं। सोनू मोनू के मम्मी पापा दोनों को पकड़ कर ले गए अपने नए घोंसले में और उन्होंने दिखाया। सोनू मोनू बहुत खुश हो गए। अरे वाह, इतना बड़ा, यहाँ तो मैं यहाँ सोऊंगा, मैं यहाँ सोऊंगा। इस तरह से दोनों आपस में लड़ने लगे। सोनू मोनू के पापा ने कहा नहीं नहीं, जो हम कहेंगे वहीं सोएगा, कोई इधर उधर नहीं सोएगा, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। और यहाँ मिंकू भी है, दिन भर शैतानी करता है, उछल कूद करता है। किसी दिन उसकी उछल कूद से अगर तुम लोग गिर गए तो नीचे टपक जाओगे। सोनू मोनू को लगा कि ठीक है, ये बात मान लेनी चाहिए। और सोनू मोनू के पापा ने मिंकू बंदर से भी उनकी दोस्ती कराई, मिलवाया। मिंकू भी बहुत खुश हुआ। अब सोनू मोनू के पापा एक दिन नए तिनके लेने और खाना लेने सुबह सुबह उड़ गए। इधर मिंकू धीरे धीरे डाल पर कूद रहा था और फिर जोर जोर से कूदने लगा। सोनू मोनू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनको एक ये नया आनंद आने लगा था कि घर में धीरे धीरे मिंकू कूदता था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था। मिंकू कूदता रहा और ऐसे ही करते 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 धीरे से सोनू मोनू का घोंसला टपक गया, नीचे जमीन पर आ गया। मिंकू एकदम से घबरा गया। वो 2 छलांगे लगाकर नीचे आया, देखा सोनू मोनू एकदम ठीक है, क्योंकि घोंसला नीचे घास के ऊपर गिरा था। मिंकू ने चारों तरफ से घोंसले को घेर लिया ताकि कोई दूसरा जानवर उसको पकड़ न सके। उसने आवाज लगाई अपने पापा को, जल्दी से उसके पापा भी आ गए। अब मिंकू और उसके पापा ने मिलकर घोंसले को उठाया और वापस लेकर पेड़ की डाल पर पहुंचे। उन्होंने उसको वहां रखा और नए नए लंबे लंबे धागे जैसे पेड़ से निकालकर उन्होंने उस घोंसले को चारों तरफ से बांध दिया। तब तक सोनू मोनू के पापा आए। उनको पता चला तो वो बहुत घबरा गए। दोनों ने सोनू मोनू को छू छू कर देखा कि कुछ हुआ तो नहीं, पर सोनू मोनू ने बताया कि नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ है। मिंकू भी सॉरी बोलने लगा, लेकिन सोनू मोनू के पापा ने कहा नहीं, इसमें सॉरी बोलने की बात नहीं है,
तुमने तो इतना अच्छा किया, उनको लेके आए ऊपर और वापस तुमने हमारे घर को चारों तरफ से बांध भी दिया, अब तो ये और मजबूत हो गया। पर मिंकू ने बोला, नहीं, लेकिन अब मैं इस डाल पर नहीं कूदूंगा। मैं सोनू मोनू के साथ दोस्ती ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं अब कूदूंगा नहीं। और इस तरह से सोनू मोनू अपने नए घर में आ गए, मिंकू के साथ रहने लगे खुशी खुशी नया घर में, और उन्हें अब बहुत अच्छा लगने लगा।